हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं CET भर्ती जो 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की 2 लेवल पर आयोजित होती है, जिसमें से आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो 12th लेवल की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्यतः उन्होंने क्या किया है। नोटिफिकेशन जब जारी किया है तो एक तो समय को घटाया गया है, परीक्षा में मिलने वाला जो समय था आप लोगों का उसे कम कर दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग को लागू कर दिया गया है, सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है और इसके साथ में जो नेगेटिव मार्किंग के बाद में पासिंग मार्क्स है वो पिछली बार की तरह कितना रखा गया है, 40% रखा गया है। लेकिन इन्होंने महत्वपूर्ण जो बदलाव करने थे वो सिलेबस पहले से ही बड़ा था, उसको और बड़ा बनाने की कोशिश की है और समय को घटा दिया गया है। सबसे प्लस पॉइंट ये रहा है, समय को घटाया गया है तो कुछ क्वेश्चनों में भी कमी की गई है। तो इस सेशन के माध्यम से अपन देखेंगे कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, कब फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी वैधता क्या होगी, इन सब की जानकारी इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। बहुत साथी वीडियो पर आते हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों का छोटा सा दायित्व है। मैं आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते और यहाँ पर हर चीज़ ऑथेंटिक मिलती है। जैसे मैंने आज आने वाला जो आपका परिणाम था, परिणाम किसका था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 का स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इन्होंने 5 बजे अपलोड कर दिया था फिक्स, और मैंने वीडियो बना के कहा भी था कि 5 बजे आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग महानुभाव होते हैं, 5 बजे नहीं 3 बजे अपने व्यूज बटोरने के चक्कर में आके बैठ जाते हैं यूट्यूब पर और बच्चों को जोड़ते रहते हैं, आ जाओ बच्चों आ जाओ, और साइड हो जाती है उस चक्कर में क्रेज। और जो फाइल होती है अपलोड करने वाली वो आपको पता है नेम वाइज फुल फाइल होती है तो लंबी होती है, तो इस वजह से वो सही से डाल नहीं पाते बेचारे, रोज टाइम को उकचुक कर देते हैं। तो इन साथियों को मैं कहना चाहता हूँ भाई, रिजल्ट आने के पहले बता दिया करो इतनी बजे रिजल्ट आएगा, और आए तो बाद में बता देना, ठीक है ना। लाइव आप नहीं चेक कर पाते हो तो क्यों परेशान करते हो, ठीक है। तो अब अपन विस्तृत चर्चा करते हैं, वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर कर देना। तो ये नोटिफिकेशन आया है, विज्ञापन संख्या ये 8वीं है 2026 की, जो समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी है। इसमें नियम 2022 में संशोधित अभ्यर्थना। पहले तो ये इसके तहत कौन कौन सी भर्तियां की जाएगी। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा में वनपाल की भर्ती, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात में छात्रावास अधीक्षक की भर्ती, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा में जमादार ग्रेड सेकंड की भर्ती, राजस्थान पुलिस की जो कांस्टेबल की भर्ती है वो CET के अंतर्गत आएगी, ये विशेष हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक के वर्ग लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक, कुल मिला के इसको अपन LDC के नाम से जानते हैं। सारे के सारे LDC इस भर्ती में रखा गया है। पूरे के पूरे कनिष्ठ सहायक या लिपिक ग्रेड सेकंड, ये सारी की सारी क्या है, LDC। तो मुख्यतः यदि अपन भर्ती की बात करें तो राजस्थान पुलिस के जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको CET देनी है ये, उसके साथ में LDC मुख्यतः भर्ती की तैयारी आगे करना चाहते हैं, इनको ये एग्जाम देनी है। क्लियर है, समझ गए होंगे, मैंने मोटा मोटा बता दिया। LDC इसमें रखी गई है राजस्थान पुलिस, इसके साथ में एक वनपाल, इसकी तो छोटी भर्ती आती है। वनपाल के बाद में इन्होंने रखा है जमादार, क्या रखी है, जमादार, और एक जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होता है उसको रखा गया है 12th वाला। उसके बाद में इन्होंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट किया, उसको मैं बता देता हूँ ज़्यादा आपको। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है साथियों वो OTR के माध्यम से होगी। पहली बात तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, OTR करना है, लाइव फोटो कैप्चर होगी आपकी, तो आपको SSO पर OTR संपादित करना होगा सबसे पहले SSO पे जाके, ठीक है। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार ये पंजीकरण करवाना होगा। अपनी श्रेणी ध्यान से सुनना, जो पहली बार ही भर रहे हैं अच्छे से सुनना, इनमें चेंजेस के फिर पैसे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। SSO ID के माध्यम से भरे जाएंगे, ये सारे के सारे आपको पता ही है। उसके बाद में इन्होंने ये बताया कि इनको आप लोग पढ़ लेना, ये डाल दिया अपन ने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर ले। ऑनलाइन गलत सूचना तथ्य छुपाने की ये बात आपको करनी नहीं। एक बार ये पंजीकरण के यानी आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे, सभी को 400 रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे।
और यदि आपने पुनः वित्तीय वर्ष में 2 और भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाते हो, प्रथम बार प्रतिबंधित होने पर पेनल्टी 750 रुपए, दोबारा यदि आपके पेनल्टी तो 1500 रुपए। सर ये क्या सिस्टम है? तो यदि आप पूरे एक वर्ष में चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, उसकी एक एग्जाम को छोड़ सकते हो। यदि आपने दूसरी एग्जाम फॉर्म भर दिया और दूसरी एग्जाम आपने दी नहीं, ध्यान रखना, फॉर्म भर दिया और दूसरी एग्जाम नहीं दी, तो आपको एक बार के लिए 750 रुपए, और आपने 3 टोटल स्किप कर दी तो 1500 रुपए आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके अंदर ये भर्तियां हैं जो मैंने बता दिया है। उसके बाद में रिक्तवार पद आते रहेंगे, पहले आपको सीईटी देनी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय इसमें ये छूट की बात की गई है, इनसे अपने को कोई महत्व है नहीं। वैसे भूतपूर्व उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% इनकी बात की गई, कौन कौन आते हैं इसके अंदर, जो होंगे वो देख लेंगे। सबके काम की बातें हैं, वो पूरे के पूरे इसको पढ़ लेना। अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से दिया गया नियम, वो देख लेना। आयु इसके लिए रखी गई है 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 18 वर्ष भी हो जानी चाहिए भाई। 1 जनवरी 2027 आए उस दिन आयु कितनी हो जानी चाहिए आप लोगों की? 18 वर्ष हो जानी चाहिए। चलो जी आगे, 5 वर्ष की इनको छूट है, तो ये सभी को आपको पता है, बार बार बताने की इसमें कोई आवश्यकता है नहीं। उसके बाद में पंजीयन OTR से आपको जमा होगा। इस ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको 24/6/2026 से फॉर्म भरना शुरू हो गया, यानी कल से, और 23/7/2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। सभी को ये फॉर्म भरना है जिनको LDC, और एक बार सभी को ही भरना है, LDC की आवश्यकता नहीं। परीक्षा का आयोजन भी इन्होंने बता दिया। परीक्षा का आयोजन 23/10/2026 से लेकर 25/10/2026 तक ऑफलाइन OMR पर आधारित होगा, ये भी ध्यान रखना। विभिन्न चरणों में नॉर्मलाइजेशन होगा, ये भी कह दिया, क्योंकि 6 शिफ्टों में ये एग्जाम होगी। ध्यान रखना, कम से कम कितनी शिफ्टों में होगी? 6 शिफ्टों के अंतर्गत आपकी ये एग्जाम होगी। परिवेश पत्र आपको SSO पर मिल जाएंगे। नियुक्ति की अयोग्यताएं, तो इससे कोई नियुक्ति तो होनी नहीं है, तो इसको दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। एग्जाम फॉर्म का ध्यान रखना है। OTR में आप फोटोग्राफर में संशोधन अपडेट कर सकते हो, करने के दिशा निर्देश। लाइव फोटो आएगी, 5 सेकंड तक आपको ऐसे रखना है, आंखें टमटमानी, वो ऑटोमेटिक आपकी फोटो को ले लेगा। मारवाड़ी में बात करें, अंगूठा निशान भी लगेगा। 100 रुपये जमा कराना, ने आपत्ति लगानी है तो प्रश्न पत्र पर, वो बाद की बात करेंगे, बाद में समझा देंगे हम। अभ्यर्थी का नाम, OTR आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया में आपकी इनकी अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, फोटो और हस्ताक्षर, इनमें आप कभी भी संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो जी भाई। उसके बाद में इंपोर्टेंट इनको इन्होंने क्या कहा, विशेष योग्यजन इसके अंदर 40%, वो तो आपको श्रेणी है। आवेदन में गलत सूचना के लिए आपको इस प्रकार से, ये रहा राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान भूगोल, भारत भूगोल, राजस्थान विशेष संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, रीजनिंग, गणित, समसामयिकी, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर, ये जन स्वास्थ्य नया जोड़ दिया, कंप्यूटर की जानकारी, हिंदी और अंग्रेजी। 120 प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, 240। पहले 150 प्रश्न आते थे, उसको घटा के इन्होंने 30 प्रश्न घटा दिए, 30 मिनट भी कम कर दिए। अब 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, यानी कुल मिला के 150 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और मिनिमम इसके लिए आगे बताया गया, यदि प्रश्न का गलत उत्तर के लिए पूर्णांक का 1/3 हिस्सा नेगेटिव कट जाएगा। आपको ध्यान रखना, ऑल क्वेश्चन आर मल्टीपल चॉइस है। अरे ये क्या हो गया ओपन, 1 मिनट। ठीक है, फिर आपका पाठ्यक्रम क्या है, इसकी अपन बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम, प्राचीन जो सभ्यता है, यानी राजस्थान इतिहास में प्राचीन सभ्यता, पुरातात्विक स्थल, शासक और उनकी उपलब्धियां, 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजाति प्रजामंडल, एकीकरण, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, ये 4 टॉपिक है। इसमें लगभग हिस्ट्री आपकी कंप्लीट आ गई है। ठीक है जी। राजस्थान की कला संस्कृति में स्थापत्य और चित्रकला, संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक, धार्मिक, पंथ, लोक देवता, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज। त्योहार गलत लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना भाई, त्योहार ऐसे लिखा जाता है, याद रख लेना। भाषा, बोलियां, साहित्य, कला, संस्कृति क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ वापस आ गया। भारत भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, नदी, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव और अभ्यारण्य, पूरी की पूरी ज्योग्राफी मान लो। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, राजस्थान भूगोल में भौतिक स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, नदी, बांध, झीलें, खनिज, वन और जल, पशु संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य और संरक्षण, और जनसंख्या, प्रमुख जनजाति, साक्षरता, लिंगानुपात, सब ऑटोमेटिक आ जाते हैं। राजस्थान में पर्यटन, उसके बाद में राजस्थान में विशेष राजनीतिक व्यवस्था राजस्थान के संदर्भ में आ जाएगी। इसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। राजस्थान की राजनीति में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, मतलब इंडियन पॉलिटी
और राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट, स्वशासन और पंचायती राज मतलब कंप्लीट आ गई कुल मिला के अपन कहे तो। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, खनिज, अर्थव्यवस्था, बजट, बेरोजगारी, उद्योग, सूखा, अकाल कल्याणकारी योजना, अधिनियम, विशेष संस्थाएं, लघु, मतलब कुल मिला के अपन कह सकते हैं पूरी को है, राजस्थान की पूरी इकोनॉमिक्स है। उसके बाद में दैनिक विज्ञान में भौतिक, रासायनिक, ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्प्रेरक, धातु, अधातु, उनके यौगिक, सामान्य जीवन में महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन, कार्बन के अपरूप, हाइड्रोकार्बन, परावर्तन नियम, प्रकाश वर्ण विक्षेपण, लेंस, दृष्टि दोष, अंतरिक्ष, आनुवांशिकी, पर्यावरण, जैव प्रौद्योगिकी, जंतु, कुल मिला के कंप्लीट साइंस है। एवरीडे साइंस मतलब कंप्लीट। रीजनिंग है, पूरी की पूरी रीजनिंग है। इसमें मैथमेटिक्स भी साथ में, मैथमेटिक्स में क्या किया है भाई, ये तो अर्थमेटिक है, ये एडवांस दे दी, गोले, शंकु, आयतन, इसमें भी कुछ नहीं छोड़ा। आंकड़े, बैठने की व्यवस्था, डिकोडिंग। उसके बाद में समसामयिकी घटना में सब कुछ पढ़ना है आपको भाई, ठीक है। और जन स्वास्थ्य, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, जन स्वास्थ्य। प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें, कार्डियोप्लोमर, पुनर्जीवन, सीपीआर, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार, उनसे बचाव के उपाय, युवाओं को शारीरिक और मानसिक फिटनेस के साथ सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम और निवारक। ये 4 टॉपिक नए लगे हैं। ये सीईटी में 4 टॉपिक, पहले से कम सिलेबस था आप लोगों के लिए, 4 और जोड़ दिए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। कंप्यूटर की पूरी मेमोरी, MS ऑफिस, वर्ड, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट सब कुछ है। सामान्य हिंदी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, संधि विशेष, समासिक, विग्रह, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, विपर्त, अन्यार्थ और शब्द युगम, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी, कार्यालय, पत्र, सब कुछ। इंग्लिश में टेंस, सीक्वेंस, वॉइस, नरेशन, यूज ऑफ आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, ग्लोसरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, कंपल्सरी, ये सारी की सारी। मतलब कुल मिला के यहाँ पर भी नहीं छोड़ा है। और आपको यदि 10% से ज़्यादा गोले रिक्त नहीं किए जाएंगे, ये भी ये बात है। और कोई गोला काउंट नहीं करोगे तो 1/3 पहले तो काटा जाएगा। और 10% से ज़्यादा गोले यानी 12 क्वेश्चनों के यदि आपने कोई भी गोला नहीं भरा तो आपकी OMR चेक ही नहीं होगी, ये भी विशेष ध्यान रखना है। और इसकी टोटल वैधता है वो 3 वर्ष की रखी गई है, ये ध्यान रखना। वैधता रहेगी इस सीईटी की 3 वर्ष तक। और जहाँ तक मुझे लगता है 3 वर्ष में ये कम से कम एक भर्ती तो आपकी हो ही जाएगी। उसमें मुख्यतः आपकी राजस्थान पुलिस है। और ध्यान रखना राजस्थान पुलिस के साथ में कौन सी, एक LDC की भर्ती और आ सकती है, छोटी भर्ती आएगी 7-8 हज़ार की। लेकिन ये 2 भर्तियां 3 साल में हो सकती है, इसलिए आपको अच्छे से सीईटी की तैयारी करनी है और उसको अच्छे से ध्यान देना है। किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस प्रकार से ये आपका सीईटी की समस्याओं का सॉल्यूशन। मोटा मोटा यदि मैं कहूँ सीईटी में तो आप लोगों को इम्पोर्टेंस क्या देनी है भाई, आप लोगों को यदि मैं कहूं तो आप लोगों को सीईटी में ध्यान रखना है एक तो कि ये 3 साल के लिए वैधता रहेगी। 3 साल की इसमें क्या रहने वाली है, आपकी वैधता रहने वाली। कितने साल की रहने वाली है, 3 वर्ष की इसकी वैधता है। पहली बात, वैधता है ऑटोमेटिक कितनी है, 3 वर्ष की। इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये अक्टूबर माह में एग्जाम होगी, अक्टूबर में एग्जाम होगी, विशेष ध्यान रखना। और इसके अंदर 120 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा मोटा मोटा यदि मैं बात करूं। और 120 का 40% आपको मिनिमम लाना है, जिसमें 1/3 हिस्सा नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। और इससे होने वाले भर्ती LDC और राजस्थान पुलिस इंपॉर्टेंट भर्तियों में आएगी। वनपाल, वन रक्षक और हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट तो छोटे मोटे। LDC और राजस्थान पुलिस की ये बहुत 2 बड़ी भर्तियां हैं, उसके लिए आपको ये सीईटी देनी चाहिए। और इसके फॉर्म है वो 24 से शुरू होके 23/7 यानी 23 जुलाई तक लगेंगे। 23 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आपको इनका अच्छे से ध्यान रखे, OTR के माध्यम से अपनी SSO ID के माध्यम से फॉर्म फिल कर दे। OTR करते समय विशेष ध्यान रखेंगे, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट उस पर अपलोड करने होंगे, जो आपको ओरिजिनली आपको स्कैन करने होंगे या मैन्युअली रूप से अपलोड नहीं करने, आपको अपने डाटा फिलअप करने, वहां से ऑटोमेटिक उठा लेंगे। इसका विशेष ध्यान रखना। और भी कोई समस्या है तो अपने टेलीग्राम चैनल को वहां ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आप लोगों को बता दूंगा। कोई टेंशन लेने की आपको किसी को भी आवश्यकता नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, उससे आपका कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।